We thank and praise the Lord for these special meetings that we have organized for the blessing of all of us. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन स्पेशल मीटिंग्स के लिए जो हम सबों के आशीषों के लिए योजना बनाई गई। Many of you are joining and viewing from different parts of the country, and we pray for you that God should bless you as you hear God's word. आप में से बहुत से लोग जो भिन्न भिन्न देशों से देख रहे हैं इस मीटिंग्स को, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। Life is a journey, and all of us are in this journey. ये जो जीवन है ये एक यात्रा है और हम सब इसके भागीदार हैं। Some of us started earlier this journey, and one day we are going to come to the close of this journey. कुछ लोगों ने अपनी यात्रा को बहुत पहले से प्रारंभ किया और हम लोग बहुत ही जल्दी इस यात्रा को समाप्त करने वाले हैं। This is one of the reasons why both in the Old Testament and New Testament we find many saints calling themselves as pilgrims in this world. इसी का कारण है कि अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें पुराने नियम और नए नियम में, तो बहुत से जो प्रभु के दास लोग हैं उन्होंने कहा कि हम इस संसार में यात्री हैं। Not only life is a journey, life is also like a race. और जो जीवन है ये यात्रा ही नहीं परंतु ये एक दौड़ का भी एक स्थान है जहां पर हम दौड़ते हैं। I'm sure as children studying in a school and later in the college, we all know of athletic races where the athletes start at a point and run and reach the finishing point to win their prize. हम देखते हैं कि बहुत से जो नौजवान हैं या फिर जो विद्यार्थी लोग हैं वो एक दौड़ में उनका दौड़ का जो प्रतियोगिता होती है उस दौड़ में वहां पर दौड़ते हैं और कुछ लोग जीतते हैं। Life is a long distance race. और जो जीवन है ये यही दौड़ है, लेकिन ये दौड़ है जो बहुत दूर तक जाने वाला। All of us are not given the same duration to run. Some of us live for a certain number of years. Certain people have longer life and some have a shorter duration. हम सबों को ये जो यात्रा में दौड़ने के लिए कुछ लोगों को थोड़ा समय दिया गया है, कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा समय, लेकिन हर एक मनुष्य को अलग अलग समय दिया गया है। In a race, you have a starting point and then you have also a finishing line. जब हम दौड़ में जाते हैं तो वहां पर एक होता है प्रारंभिक स्थान और उसी दौड़ में हम देखते हैं वहां पर एक अंत का भी स्थान होता है। Thirdly, we can also compare human life to a battle. जो इसी प्रकार से जो हमारा जो जीवन है उसको हम एक युद्ध की तरह भी देख सकते हैं। In a battle, when you enter the battlefield, two things would happen at the end of the battle. जब आप युद्ध के स्थान में जाते हैं तो जब युद्ध होता है तो कुछ चीजों को हम देखते हैं। Either you come out as a loser or you come out as a winner. इन दो चीजों को प्राथमिकता से हम देखते हैं, या तो आप जीतते हैं या तो हार जाते हैं। These are several pictures painted for us in the Bible to make us understand the kind of life that we are called to live in this world. ये बहुत सारी चीजें हैं जो प्रतीकात्मक रूप से बाइबल में इसका रूपांतरण किया गया है ताकि हम अपने जीवन में इनके द्वारा कुछ सीख For सकें। example, take a race. Beginning is very important. How well you start your race is very important. अगर उदाहरण की तरह देखा जाए तो आप किस तरह से दौड़ को प्रारंभ करते हैं वो भी प्रमुख है। But more important is how you are going to end the race. और ये भी प्रमुख है कि आप उस दौड़ को किस तरह से पूरा करते हैं। 50 years ago, that is in the 1970s, I happened to be in my athletic team and I took part in a race called 20 kilometers walking race. और लगभग 50 साल पहले की बात है जब 1970 में लगभग जब मैं एथलीट मिस्टर दौड़ में था तो वहां पर 20 किलोमीटर की जो प्रतियोगिता थी, दौड़ की प्रतियोगिता थी, उसमें मैं भागीदार था। And we have an athletic track in our college, and that one round, one lap is 400 meters, which means we have to go round and round 50 times. और वहां पर जो दौड़ में जो गोला होता था वो एक गोला कम से कम एक 400 मीटर का होता था जिसमें हम दौड़ लगाते थे, चक्कर लगाते थे। All those who compete for that race are made to stand at a point. और जो लोग उस
चक्कर को लगा के कम पूरा करते थे, वो एक जगह पे खड़े हो जाते थे। There used to be a gunman, and he would, there will be a firing sound. The moment you hear the sound, you start the race. और वहां पर एक व्यक्ति जो था खड़ा होता था, वो जो बंदूक अपने हाथ में लेता था, और जब अपने बंदूक को चलाता था तो हमें अपनी यात्रा को या दौड़ को हमें आरंभ करना होता था। The second time that he fires is when you complete the 49th lap and you enter the last lap, the 50th lap, and that time he fires again. और जो दूसरी बार वो बंदूक चलाता था, जब आपका 49वां जो राउंड जो है, वो दौड़ जो समाप्त हो जाता है, और जब आप 50वें उस चक्कर में आप चले जाते हैं, तब वह दूसरे बंदूक को दूसरी बार चलाता है। Hundreds of spectators who line up all around the field would stand up as they hear the gunman firing the second time, because they want to know who is going to really win in the last lap. बहुत से सैकड़ों लोग खड़े हो जाते थे जब वो दूसरी बार अपने बंदूक को चलाता था, तो लोग देखना चाहते थे कि कौन जो है इस दौड़ को पूरा कर रहा है, समाप्त कर रहा है। Finishing well is a great challenge, and finishing well is the most important part in the whole race. और जब उस दौड़ में जो है समाप्त करना ही बहुत ही एक युद्ध से संभावित है, और उसको पूरा करना भी एक बड़ी शांति है। God wants you and me to run the race and finish well. परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस दौड़ में भागीदार हों, हम दौड़ें और उस दौड़ को हम अच्छी तरह से पूरे करें। If there was a date of birth in the past, sure enough, there is going to be a date of death. That is a reality that you and I cannot escape. हमारे लिए एक जन्म का जो दिन है, उसी प्रकार हमारे लिए एक मृत्यु का भी दिन है, तो उसको हम कोई भी उसे नहीं टाल सकता। The book of Job, chapter 30 and verse 23, Job says like this. अय्यूब के 30वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, I know that thou wilt bring me to death and to the house appointed for all living. मैं जानता हूं तू मुझे मृत्यु से बचाएगा और मुझे नए स्थान में पहुंचाएगा। This is the house appointed for all the living. Everyone has to reach that house. There is no escape. और इससे अब कोई भी नहीं बच सकता है, सबको इसमें प्रवेश करना ही पड़ेगा। And Solomon, who wrote Ecclesiastes, तो हम देखते हैं जो सोलोमन राजा है, उसने सबोपदेशक में लिखा है इस प्रकार, he said that in chapter 8 and verse 8, there is no man that hath power over the spirit to retain the spirit. और 8वें अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले। Neither has he any power over death. और उसके मृत्यु के ऊपर कोई भी उसको अधिकार नहीं होता। When you come to the New Testament in Hebrews chapter 9 and verse 27, जब आप इब्रानियों की पुस्तक नए नियम में आते हैं तो उसके 9वें अध्याय में लिखा है इस प्रकार, the writer makes it very clear, it is appointed unto men once to die. तो इस पर लिखा है, जो लिखने वाला इस प्रकार लिखता है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना। Usually we don't like to think about death, but that's a reality that we all have to face at the end of our life's journey. हम सोचते हैं कि मृत्यु के बारे में कौन सोचेगा, कौन उसके बारे में बातें करेगा, लेकिन ये वास्तविक है और हम सबको उसमें प्रवेश करना है। Several years ago in Macedonia, there was a Greek prince. His name was Philip. बहुत दिनों की बात है, मैसेडोनिया के प्रांत में, वहां पर एक ग्रीस और एक रानी थे। He had several servants to attend upon him. और बहुत से दास दासियां थे उनकी सेवा करने के लिए। And one of them was given a very special assignment. और जो एक व्यक्ति था उसको थोड़ा ज्यादा काम दिया गया था। He was responsible to come and knock the door and wake up the prince every morning. और उसको ये काम दिया गया था कि उसको हर सुबह उस रानी के पास आके उसका जो दरवाजा उसको खटखटा His के उसको face would उठाना be था। the first human face that you would see as he begins the day, day after day. और जब दिन ब दिन प्रतिदिन जब वो अपने प्रातः काल को जब वो उठता था, तो जो उसका चेहरा ही उसे दिखाई Usually देता था। when a citizen or
an assistant or a worker meets the prince, they would say, "Long live the prince." That's the way they usually greet. और उस समय उन लोग एक दूसरे को इस प्रकार से उनका उच्चारण इस प्रकार होता था कि रानी बहुत दिन जीवित रहे। But this particular servant was asked to say some words and he had to repeat it every day. और जो ये दास था जिसको एक जो स्पेशल काम दिया गया था वो तो ये कहता था He had to say, "Philip, remember you must die." और वो कहता था कि फिलिप आप इस बात को स्मरण रखें आपको मरना ही Every होगा। morning, that's the first sentence. These are the first few words that he hears before he hears anything else. और हर प्रातः काल में ये बात उसको जरूर सुनाई देता था। हर प्रातः काल में उसको यह बोला जाता कि आप मरोगे, आपको मृत्यु निकट है। He must have been a very wise man because he understood that human life is temporal, it's a journey, it's a race, and there is a day that you complete the race and finish your life. और जो बोलने वाला था वह ज्ञानवान था, वह बुद्धिमान था, वह समझता था कि मनुष्य का जो जन्म है उसका मृत्यु भी होने वाला है, इसीलिए वह इस बात को बोलता था। In the Bible, we read about Solomon, who is supposed to be the wisest and the wealthiest man among all the kings that lived on the earth. हम पवित्र शास्त्र में भी देखते हैं सोलोमन जो राजा था और सारे राजाओं में सबसे बड़ा राजा था, उसको अधिक बुद्धि थी और उसके पास अधिक धन दौलत भी था। It is said that he wrote 3,000 proverbs. और यह भी लिखा है कि उसने 3000 तक उसने जो नीति के वचन लिखे He composed 1,005 songs, और उसने 1000 से ज्यादा उसने गीतों को लिखा। and he was so good about the nature around him that he spoke about trees, he talked about the beasts in the field and also the fowls in the air. और जो अधिक थे जानवरों के बारे में लिखता था, जो खेतों में खाली खलिहानों में रहते थे, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के बारे में, बहुत सी चीजों के बारे में वो बोलता था। And he said the end of a matter is better than the beginning. वो ये बात कहता था कि जो मनुष्य का जो अंत है वह आरंभ से श्रेष्ठ है। He did not stop there in Ecclesiastes chapter 7 and verse 8. सोपदेशक 7 और उसके 8 में लिखता है, He continued saying, "Those who are patient in spirit are better than those who are proud in the spirit." और वह कहता अपनी बात को पूरा करते हुए और आगे बढ़ाता है उसको और कहता है कि और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से Usually, उत्तम when है। we start an enterprise or when we start a new project, we are so excited. We have a grand inauguration. हाँ, और कोई भी हम उद्योग या कोई भी बिजनेस हम आरंभ करते हैं या कोई प्रोजेक्ट हम आरंभ करते हैं तो बहुत ही आनंद हमारे जीवन में We होता है। always take pride in starting something new. और हम यह हमारे जीवन में एक गर्व महसूस करते हैं कि हमने कुछ आरंभ किया। Then along the way, as we keep accomplishing, we keep celebrating our achievements. और जब वो बढ़ते जाते हैं हम उसको बहुत ही आनंद के साथ उसको एक त्योहार की तरह मनाते हैं कि हमने क्या-क्या But we उसमें soon हासिल किया। realize that it takes a lot of patience to bring it to a good finish. और उस बात को हम ध्यान देते हैं कि हाँ, उसको जब हम अंत करते हैं तो बहुत ही धीरज की Though he जरूरत spoke होती such है। wise words to the whole world, अगर आप बहुत से जो अच्छी बातें आप सारे दुनिया के लिए बोल सकते हैं, sad to say, Solomon did not finish his race well. लेकिन वास्तविक यह है कि सोलोमन ने अपने जीवन में जो अंत है उसको सही He had तरीके a से good नहीं किया। start, but a bad finish. सोलोमन का जो जीवन था बहुत ही आरंभ उनका बहुत अच्छा था, लेकिन जो अंत था वो बहुत ही बुरा था। I'm also thinking about another great prophet, another great man of God, Moses. मैं भी और एक प्रभु के दास के बारे में ध्यान करता हूँ, मेरे स्मरण में आता है मूसा के बारे में। The first 5 books of the Bible, Genesis to Deuteronomy, the first 5 books, God has given those 5 books to us through Moses. और बाइबल में जो आरंभ की जो 5 पुस्तक हैं वो अपने दास मूसा के द्वारा उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक मूसा के द्वारा हमें दिया गया।
God himself testifies about Moses that he is the meekest man among all people on the face of the earth. और हम देखते हैं कि मन में बहुत ही दीन और नम्र जो है, प्रभु अपने आप में गवाही देता है मूसा के बारे में कि वह बहुत He ही had नम्र the है। enviable privilege, the unique privilege of speaking to God face to face. और मूसा को एक प्रत्येक ये अनुभव दिया गया है कि वह परमेश्वर को स्पष्ट रूप से As an आमने और सामने 80-year-old देखे। man, God sent him to be the deliverer of God's people from the land of Egypt. उसकी आयु जब 80 साल की थी तो परमेश्वर ने उसको जो इजरायली प्रजा जो मिस्र में थी उनको छुड़ाने के लिए उसने उनको भेजा। God performed 10 powerful plagues, miracles. He brought those plagues to deliver his people. और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से बहुत ही 10 आश्चर्य कर्मों को किया कि ताकि अपने लोगों को वहां उस स्थान से बाहर निकाले। 20 to 30 lakhs of people, the Lord helped him to lead them out, parted the Red Sea, and brought them through the wilderness. 20 से 30 लोगों को उसने लेके आया, उसने लाल समुद्र को है 2 भाग किया और बहुत ही जंगल के स्थानों में, रेगिस्तान में वो लेके आया उनको। With all these privileges, with all these advantages that he had, he also did not finish very well his race. ये सारे अनुभव उसके जीवन में थे, ये जो प्रत्येक जो कार्य थे उसके जीवन में थे, लेकिन उसने भी अपने जीवन का जो अंत है वह भी सीधे तरीके से नहीं कर पाए। One of the sad episodes of his life is recorded for us in Numbers chapter 20. एक ही बहुत ही बुरा अनुभव जो उनके बारे में बाइबल में इस प्रकार लिखा है, उसका गिनती में उसके बारे में हम देखेंगे, गिनती की पुस्तक। We all know when God's people needed water because there was so much of scarcity, they were thirsty. God asked him to go and speak to a rock, but instead of speaking, he smote the rock twice. वहां पर हम देखते हैं कि जब लोग बहुत ही प्यासे थे और बहुत ही तड़प में थे, तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि जाओ उस चट्टान से बात कर, लेकिन वहां जाकर मूसा उस चट्टान को मारता है। Because of that one act of disobedience, one act of unbelief, as God called it, he was forbidden from entering into the promised land. वो एक काम की वजह से जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन उसने किया, उसको कानान में प्रवेश करने से उसको रोका गया। Psalm 106 gives us the explanation of that episode recorded for us in Numbers 20. भजन संहिता 106 में इस बात का उच्चारण वहां पर लिखा हुआ है। In verse 32 it says, the people of Israel angered him so much that it went ill with Moses. और हम देखते हैं कि उसने उनके लिए एक जलवृष्टि के बदले ओले और उनके देश में धधकती आग को बरसाया। The next verse says, उसका दूसरा वचन इस प्रकार कहता है, they provoked his spirit so much that he spoke unwisely. और उन लोगों ने उसको इतना वो किया कि वह बुद्धिहीनता की बात करे। His impatience, his short-temperedness, his anger made him to lose the privilege of entering Canaan, the promised land. और उसका जो क्रोध था और उसका जो वो धीरज की हीनता थी उसके जीवन में, उसकी वजह से वह कनान में प्रवेश नहीं कर पाया। Solomon the wisest man and Moses the meekest man, when they came to the end of their race, they ended badly. जो सोलोमन था बहुत ही बुद्धिमान था और जो मूसा था बहुत ही उसने अपने जीवन में नम्रता को दिखाया, लेकिन जब उनके अंत को हम देखते हैं तो सही तरीके से नहीं है। The Bible, the word of God speaks to us. His desire is that none of us should finish our races, our life's journey badly. जो हमारा परमेश्वर है वह चाहता है कि हम सब जितने भी लोग हैं वह अपनी जो दौड़ है उस दौड़ को हम बुरी तरीके से नहीं वरन अच्छी तरीके से उसे पूरा करें। When you look from eternity, from the perspective of eternity, how we finish well our life is all important. और अगर आप निश्चितता के बारे में अनंत जीवन की ओर से इस चीज को देखेंगे तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो अंत कैसा I'm sure है। you all like mountains because if there is a landscape with mountains, it makes a beautiful scenery.
आप में से बहुत से जो लोग हैं जो पहाड़ों को, चट्टानों को बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी दृश्य या कोई भी पिक्चर उसको चट्टानों के द्वारा बनाया जाता है तो बहुत ही अच्छा दिखता है। When you look at the topography of India, the geography of India, whether it is the eastern coast or western coast, there are ranges of mountains. अगर आप भारत के भौगोलिक दृश्य को अगर देखेंगे तो जो चित्र हमें दिखाई देता है कि बहुत ही पहाड़ों से वह घिरा हुआ है। There are more mountains in the northern part of India. और जो भारत के उत्तर प्रदेशों में भी हम देखते हैं, उत्तर प्रांतों में भी, उत्तर भारत में भी बहुत से पहाड़ हैं, बहुत Especially से when we चट्टान go हैं। to Nepal, the adjacent country to India, you find some of the tallest mountains in the whole world. और हम जब भारत से सटे हुए देश में, जो नेपाल देश में हम जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर भी एक विशाल माउंट एवरेस्ट पर्वत वहां पर है। And it's a passion and it's a hobby for many people to climb those mountains, scale the peaks. और बहुत से लोगों के जीवन में ये आशा होती है कि हमें उस पर्वत पर चढ़ना है, उस पहाड़ पर चढ़ना है, तो बहुत से लोग उस अपनी उस यात्रा को आरंभ करते हैं। And they use ropes, they use oxygen tanks, and they take the top, go all the way up the hill, reach the top, and it's a great achievement. और बहुत से लोग जो है ऑक्सीजन को लेते हैं, बहुत सी रस्सियों को अपने साथ में ले जाते हैं और उस एवरेस्ट के उस पर्वत पर चढ़ते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो बहुत ही We call आनंदित the होते हैं। mountaineers or mountain climbers. और हम उनको There पर्वतारोही was भी an कहते हैं। American called Ed Vestures. एक अमेरिकन व्यक्ति है, उनका नाम He एडवेंचर्स has है। the unique distinction of having scaled all the top 14 peaks in Nepal in the Himalayan range. और उनको एक विशेष तरह का उनको एक अनुभव है उनके जीवन में, जो उस पर्वत में, नेपाल के उस पर्वत में 14 जो पर्वत हैं उसके भागों में चढ़ने के लिए उनको एक अलग तरह का अनुभव उनके जीवन में है। He is 62 years old, still alive, and he is the only American who has scaled all the 14 peaks. And the unique thing about his climbing is he has done it without oxygen support, external oxygen support. उनकी जो आयु है 62 वर्ष की है, वो अभी भी जिंदा है, और उनके अनुभव में उनका यही है कि वह जो भी पर्वत जो चढ़ते हैं वो बिना ऑक्सीजन के उन्होंने उस पर्वत को चढ़ा। If anyone wants to know what the mountain climbing is and how well one should prepare, I think he is one of the best people whom can consult. अगर आप में से कोई चढ़ना चाहते हैं पर्वत को, या आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार पर्वत को चढ़ा जाता है, तो ये व्यक्ति सही व्यक्ति होंगे जो आपको सही तरह से मार्गदर्शन दे सकते In the हैं। year 1987, 1987 में while nearing one of those peaks in the Himalayan range, और जब वो हिमालय के उस पर्वत में जब चढ़ रहे थे, it was around noon and he was only 350 feet away from the peak. और जो दोपहर का समय था, लगभग 358 किलोमीटर ही वह थोड़ा दूर थे। Just 350 feet. तो 358 फीट का जो दूरी था उसको पूरा करने के लिए, But instead of taking that short distance and reaching the peak and calling it an achievement, he turned back. लेकिन उस यात्रा को उन्होंने बहुत ही कम दौड़ यात्रा थी, लेकिन उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, लेकिन वापस आ गए। And there are two reasons. One reason was he was out of rope. He did not have the rope for that extra distance. एक कारण था उनके पास जो रस्सी थी चढ़ने के लिए, वह उनके पास नहीं थी तो आगे जाने के लिए। And he knew by delaying further, darkness was approaching and he has to reach the base camp before the night falls. और दूसरा कारण यह था कि उनको पता था कि अंधेरा हो रहा है या वो होने वाला है, तो मैं अपने कैंप में, जो नीचे मेरा कैंप है, वहां मैं जल्द से जल्द पहुंचूं। Two things he said, explaining the strange decision of getting so close and then turning back. दो उदाहरण अपने जीवन के उन्होंने इस प्रकार से दिए, क्योंकि उस यात्रा को पूरा करने से पहले ही वापस The नीचे first thing he उतरना। said is getting to the top is optional.
और पहली बात उन्होंने कहा कि औपचारिक है वहां पर चढ़ने के When लिए। you say optional, that means you can do it or you need not do it. You can choose it. अगर आप जब औपचारिक बोला जाता है तो उसका अर्थ क्या है कि आप उसको पूरा भी कर सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं। But he said the second thing, getting down is mandatory. It is a must. और दूसरी चीज़ है कि वह एक आधिकारिक है, उसको पूरा ही करना है, एक अधिकार से Getting भरा up, हुआ है। getting on, climbing is optional. Reaching the top is optional. But getting down is mandatory. It's a must. लेकिन आपको ऊपर जो चढ़ना है वह एक औपचारिक है, आप चढ़ भी सकते हैं या वो नीचे उतर भी सकते हैं, लेकिन आपको नीचे उतरना ये बहुत ही जरूरी है आपके, और एक आधिकारिक भी है कि आपको जरूरी है नीचे उतरना। Sometimes, as young people, as individuals who want to achieve something, we can be so summit conscious, peak conscious, that we forget that we need to come back and reach the base camp safely at the end. बहुत से नौजवान लोग होते हैं उस समय को या पहचान नहीं पाते हैं कि हमें वापस उतर कर उस अपने बेस कैंप में जाना है, तो हम हमारी जो अंतरात्मा में उस स्थान पे हम चले जाते हैं। Some people have a great passion for education. They want to get educated as much as possible. And they don't see the need that at one point they have to turn back and come and complete their journey. बहुत से लोगों को तलब रहती है कि अपनी जो विद्या को पूरा करना है, हमको किसी भी तरह की से पढ़ाई करना है और पढ़ना है और पढ़ना है और उस स्थान तक हमें पहुंचना है। Some people have an obsession for popularity, for fame. They would go to any extent, make any sacrifice just to get it. बहुत से लोग कह रहता है कि हमें महान बनना है, हमारा नाम करना है, तो उसके लिए वो किसी भी स्थान तक, किसी भी समय तक, सीमा तक वो चले जाते हैं। Some want to build up their career, whichever job they are doing, they want to go up the ladder of success and want to reach the top. It's a good desire. बहुत से लोगों को जो अच्छा भी है ये, एक बहुत से लोग सोचते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें और अधिक बढ़ना है और अधिक बढ़ना है। But we often forget there's a day of death. Though we keep on achieving several things, educating ourselves, doing so many things, there is a downward curve. There is going to be a day when we have to come and complete our journey. हम अपने कामों में बहुत से विजय को प्राप्त करते हैं, बहुत ही अगर नाम सम्मान और बहुत ही बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन एक समय ये भी आएगा कि हमें नीचे उतरना या फिर हमें अपने स्थान को पहुंचना जरूरी है। Great celebrities, people who have made a name and got fame for themselves. They had very, very good starts, great achievements, but a very bad finish. बहुत से फिल्म का जो लोग हैं, फिल्म जगत से जो लोग हैं, बहुत से लोग भी आराम करते हैं, लेकिन उनको भी बहुत ही बुरा नाम उनको उनके जीवन में भी रहता है। In the 60s, there was a lady called Marilyn Monroe, and in the 1960s, she was supposed to be the most famous actress in Hollywood. और मार्लिन मर्लो करके 1960 में है, वो बहुत ही अच्छी मतलब अदाकारी थी, बहुत ही अच्छा उनका नाम था बॉलीवुड में। Whichever film she acted in, people used to flock to it. Young people loved her, and she was going up the ladder of success, and she was so successful that nobody could reach anywhere near her. जिसी किसी भी फिल्म में वो काम करती थी, तो बहुत से नौजवान लोग उनसे प्रेरित थे, और जो भी काम वो फिल्मों में करती थी, बहुत से लोग उनसे प्रेरित थे और बहुत लोग उनको चाहते थे और उन्होंने बहुत ही नाम भी कमाया। When she was just 36 years old, जब वो अपने 36 वर्ष में थी, it happened on August 6th, 1962, और ये अगस्त की बात है 1962 की, she shocked the world when she took a pistol and shot herself dead. उसने सारे देश को मतलब दुनिया को अचंभे में डाल दिया जब उन्होंने अपनी पिस्टल को लिया और अपने आप को उन्होंने गोली मार ली। And she plunged so many young people into sorrow, and people wanted to know what exactly triggered that decision. बहुत से लोगों को यह अचंभा हुआ और लोग वो जानने के लिए बहुत ही उत्सुक, जानना जरूरी है कि उन्होंने क्यों उस कार्य को किया।
They were wondering what exactly went wrong with this most beautiful, most popular, most wanted lady. वो लोग जानना चाहते थे कि ये जो बहुत ही इनका नाम था, बहुत ही अच्छा काम इनका था फिल्मों में, इन्होंने क्यों ऐसे ऐसे काम को किया, ऐसे उद्देश्य को लिया। From her close assistants, they try to study whatever has happened just before that terrible event. उनके जो क्लोज, जो उनके अधिकारी थे, उनके साथ में काम करने वाले, उन्होंने उस बात को दर्शाया They finally arrived at a conclusion like this. और उन्होंने उस सारांश को दिया इस प्रकार। Towards the end, she used to spend a lot of time sitting before the mirror, trying to find out how she could maintain her facial beauty. और उन्होंने इस बात को जाना कि अंत के समय में उन्होंने अपने जीवन को आईने के सामने अपने जीवन को बहुत ही बिताया कि किस प्रकार अपनी जो सुंदरता को है वह बरकरार रख सके। Because all her popularity and all her winsomeness depended upon the facial charm. और जो उसका जो नाम था, उसका जो सौंदर्य था, वो पूरी जो चीजें थी उसके चेहरे से, उसकी सुंदरता से आधारित था। She understood and discovered that the aging process has already begun in her life, and even with the best of cosmetics, she cannot hide it. और वो उसने अपने जीवन में यह जान लिया था कि मेरी जो आयु है अभी बढ़ने वाली है और जो मेरा सौंदर्य है वो घटने वाला है। And that's the reason why she should have thought, as people studied the events, they said that should have brought her to a point of total frustration that she wanted to put an end to her life. और यह सारांश निकला कि बहुत से लोगों ने यह जाना कि उसने अपने जीवन में यह निर्णय इसलिए लिया कि उसने अपने जीवन को उसी आयु में, उसी सुंदरता में वह उसे So many समाप्त of करे। us, like this woman, try to climb the ladder of success, but never have a thought how we are going to be prepared for the end of our journey. हमारे जीवन में बहुत से लोग, हम सोचते हैं कि हम किस प्रकार से इसको आरंभ करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि किस तरह से उसे All of हम पूरा us करते हैं। are in this world living today, praise God, but there's going to be a day when we have to lay down our lives here and complete our race. हम लोगों में से बहुत से लोग अभी जीवित हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम जीवित हैं, लेकिन एक बात को हमें जानना जरूरी है कि एक दिन आएगा, हमें उस निद्रा को भी In the हमें beginning of प्राप्त this करना है। century, that is in year 2000, 21 years ago, 2021 साल पहले, you know, when January 1st, when the new year dawns, there is fireworks and celebrations all over the world. जब नया साल होता है तो आप सब जानते होंगे कि बहुत से लोग पटाखे जलाते हैं, बहुत से त्योहार की तरह So उसे after मनाते हैं। 1999, the day that we entered into 2000 was a very grand, special day for Australia. और जो 1999 के बाद जब वह 2000 साल में प्रवेश कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वह दिन ही बहुत ही उत्साह और In आनंद से भरपूर Sydney, था। one of the important cities in Australia, they have a Sydney Harbour, and they had a special fireworks to celebrate January 1st, 2000. और सिडनी के उस प्रांत में उनके पास एक पटाखों का बहुत ही बड़ा संग्रह था, जहां पर वह उस 2000 साल को बहुत अच्छी तरीके से वो मनाना चाहते थे। It was a major attraction, and there were so many viewers, there were so many events, and the closing event was all the more special, and it was grand. और बहुत से लोग एकत्रित थे और देखना चाहते थे, बहुत ही उत्साहित थे उस दृश्य को देखना। बहुत से लोग वहां पर, बहुत से स्थानों से वहां पर लोग आए। They spent around $5 million, which if you calculate, it is equivalent to 28 crores in Indian rupees. लगभग उन्होंने, अगर भारत की जो हमारी जो करेंसी है, जो रुपया है, उसमें अगर हम देखें तो उन्हें 28 करोड़ रुपए तक उन लोगों ने उस मनाने में त्योहार को खर्च कर दिए। In the eastern part of that harbor bridge, in the last event, suddenly there appeared in the sky a 8-letter word. और जो सिडनी के जो हार्बर था उनका, वहां के पूर्व के प्रांत में, वहां पर एक उनको दृश्य दिखाई दिया
वहां पर 8 शब्दों से एक लिखा हुआ था, and that word was eternity. और उस जो शब्द जो लिखा हुआ था वहां पर लिखा था अनंत जीवन। The word eternity word has a special significance for those who live in Sydney. और जो अनंत जीवन वो जो लिखा हुआ था, उन लोगों जो जिन्होंने पढ़ा और जो सिडनी में जो लोग रहते थे, उनको लिए बहुत ही एक अद्भुत की बात उनको जाना। The honor goes to a man called Arthur Stace. और यह जो सारा जो है एक व्यक्ति को जाता है, उनको उनका नाम है आर्नर एथियस। For about nearly 50 years, he delighted, he confounded, he perplexed the people of Sydney. और लगभग 50 साल से वो जो सिडनी के जो लोग थे उनको उन्होंने जाना, पहचाना, उनके लिए इस कार्य को उन्होंने किया। Who is this man and what did he do that made them think of that one single word to display it in the sky? ये व्यक्ति कौन था जो उनको सोचने पे मजबूर कर दिया, तो उनके जीवन में जो ये अनंत जीवन है उस शब्द को उनके जीवन में लेके आया। This Arthur Stace was born in a slum. ये ऑर्थर स्टेट जो है थे बहुत ही स्लम एरिया में उन्होंने पैदा लिया था। He was born to parents and both of them were drunkards. हाँ, उनका जो परिवार था, माता पिता थे, दोनों शराब पीते थे। He had two brothers and two sisters. They were also into drinking. 2 भाई 2 बहन थे, वो लोग भी शराब पीते थे। And all of them died because of their drinking, and many times this family went in and out of the jail. और बहुत सी बार वह जेल भी जा चुके थे, और उनकी जो परिवार था वो इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि वह इस शराब पीकर वो उन लोगों ने अपने जीवन को भी समाप्त कर लिया। This young boy who grew up in such a terrible home also inherited the same thing, and he became a slave to drinking, and in order to buy those drinks he used to steal food, steal anything that he could find. और यह बच्चा जो उन परिवार में था, तो उसने भी जो जो शराब को, उस सारी चीजों को देखा था, उसने भी अपने जीवन में यही अनुभव करने लगा, और वह भी चोरी करने लगा। वह खाना चोरी करता था, बहुत सी चीजों को भी उस चोरी करना उसने आरंभ किया। At one point of time he joined the underworld criminals where they do terrible things, and he was a part of the team. और एक समय ऐसा आया था कि जो अंडरवर्ल्ड के जो लोग थे उनसे भी वह जाकर मिल गया। On August 6th in the year 1930, और 6 अगस्त 1930 की बात है। one day as he was walking on the street, he could hear some singing going on in a nearby church. और जब वह एक रास्ते में जा रहा था, तो उसको एक ध्वनि उसके कानों में सुनाई दिया कि एक चर्च में गाना बज रहा है। And there was a welcome board, और उस चर्च के सामने एक बोर्ड था जहां पर उनको आवाहन किया जा रहा था। anyone who walks in will get a free cup of piece of cake. और वहां पर लिखा हुआ था कि कोई भी यहाँ पर आएगा तो उसको एक कॉफी का प्याला दिया जाएगा और उनको एक खाने के लिए ब्रेड दिया जाएगा। It was very attractive, so Arthur and his companion went inside and they sat amongst those who had already gathered. और वह पढ़कर बहुत ही उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने और जो उनके साथ थे वो उनके साथ गए और वहां पर बैठ गए। As the meeting was going on, Arthur's eyes was fixed upon some brothers who were seated on the podium on the platform. और जो वहां पर बैठे थे और जो मीटिंग जो था, जो सभा थी जो चल रही थी, तब उन्होंने अपने सामने एक दृश्य को देखा जो वहां पर एक लगा हुआ था। Their faces looked so bright and so beautiful and so joyful. और जब उन्होंने देखा कि उनके तो जो दृश्य था, उनका जो चेहरा था बहुत ही चमक रहा था, बहुत ही ज्वाला उनके जीवन में थी। It is said that Arthur turned to his companion and said, I would like to be like one of them. और जब यह भी कहा गया कि आर्थर जो थे वो उन्होंने पीछे मुड़ा, जो साथ में उनके थे उनसे कहा कि मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। That was the turning point that God used in this young man's heart, in opening his heart to the gospel of Jesus Christ that can transform a man's life. और वही दृश्य था जो आर्थर के जीवन में एक नए बदलाव को लेके आया, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेके आया,
ताकि वो अपने जीवन को बदले। He could understand in that meeting that any broken life, any messed up life could once again be restored if Jesus is allowed to come into their lives as one Savior. उन्होंने उस प्रार्थना सभा में इस बात को जाना कि कोई भी टूटा, कोई भी पिसा हुआ, कोई भी दुखी इंसान अगर प्रभु के पास आता है तो वह फिर से नए और अनंत जीवन को पा सकता है। The Spirit of God made him to understand that Jesus died in his place. Jesus died taking his sins so that if he could come to Jesus, he could give him a new life and a new heart altogether. पवित्र आत्मा ने उसे प्रेरित किया, उसे जानने में उसकी मदद की कि प्रभु यीशु मसीह जो है वह नया जीवन दे सकता है। उसके बदले प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने लहू को बहाया। The meeting was over. वह प्रार्थना सभा समाप्त हुई। Both these young people walked out, and after parting from the companion, Arthur went alone to a park. और जो लोग उसके साथ थे वह भी उनसे अलग हो गए, और जो आर्थर थे वह जाके एक पार्क में वह बैठ गए। With tears streaming down his face, looking up to heaven, he said, God, be merciful to me, a sinner. और वहां बैठकर वह बहुत ही रो रहे थे, अपने जीवन में बहुत ही आंसू को उन्होंने बहाया और अपने सर को उन्होंने आकाश की ओर उठाकर कहा, मैं पापी हूं, प्रभु मेरे ऊपर दया कीजिए। God wonderfully transformed this young man with such a terrible past. परमेश्वर ने इस नौजवान को बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बदला और उसके जीवन में नए अनुभव को, नए कार्य को किया। His heart filled with love. Now he had the passion to preach the gospel. और उसका जो हृदय था बड़े प्रेम से भर गया, और अभी उसके जीवन में आशा थी कि प्रभु के सुसमाचार को मैं सुनाऊं। A few months later, कुछ महीनों के बाद he happened to hear another preacher called John Ridley. और इसी प्रकार से और एक दास थे जो उपदेशक थे, प्रीचर थे, उनके बारे में भी ऐसा हुआ। At the end of that message, the preacher said, I wish I could shout the word eternity through the streets of Sydney. और उन्होंने कहा कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये आशा है कि मैं बड़े शब्द से, बड़े ऊंचे चिल्लाहट से पुकारूं कि अनंत जीवन इस सिडनी के रास्तों में। The burden of that message was people are always conscious of the temporal life, of the now, of the present. They don't think about eternity and how the end is going to come. और बहुत से लोग जो है बहुत से जो लोग हैं इस बात को नहीं जानते जो अनंत जीवन क्या होता है। So he said, after hearing that message, और उस उपदेश को सुनने के बाद the Holy Spirit laid on his heart such a deep burden that he wanted the whole of Sydney to think about eternity and how they are going to end the race and finish their life. और पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरित किया और बड़े अंदर की तरह उन्हें लेके गया और उनको झकझोर दिया कि मनुष्य का जो जीवन है किस प्रकार से अनंत जीवन को पाएगा, और जो यात्रा का जो जीवन है उसे किस तरीके से वह सही रीति से उसे पूरा करेंगे। He understood through the word of God that a person has to finish his race, and the way he finishes the race, he is going to spend his eternity with or without God. पवित्र शास्त्र बाइबल से उन्होंने इस बात को जाना कि मनुष्य जो है उसको अनंत जीवन वह कैसे प्राप्त कर सकता है और उस अपनी यात्रा को वह कैसे अच्छी तरीके से पूरा कर सकता है। It's not the will of God that anyone should perish, anyone should come to a bad finish, but they should end their race well so that they may spend eternity with God. परमेश्वर की इच्छा यह नहीं कि कोई भी मनुष्य नाश हो जाए या जो उसकी जो यात्रा है उसे वह बुरी रीति से उसको पूरा करे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वह अपने जो यात्रा है उसको सही तरीके से समाप्त करे। Arthur Stace was not an educated man. He didn't know how to write even his name. आर्थर स्टेट थे तो वो बहुत ही उनको ज्ञानवान नहीं थे, उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, वह अपना नाम भी वह लिखना नहीं जानते थे। But with an amazing commitment for the next nearly 50 years, with a piece of chalk, he collected so many chalk pieces. He will go into the streets and write in bold, big words, eternity, so that everyone reads as they walk on the pavements. और उनके जीवन में जो प्रेरणा थी उस बात से उन्होंने जो चौक पीस होते हैं उनको कलेक्ट किया, लगभग 50 चौक पीस, और हर रास्ते में जब वह जाते थे वहां पर उस बोर्ड में वह लिखते थे अनंत जीवन, अनंत जीवन। God used the commitment of this man,
The change that brought into him such a conviction that when people read the word eternity, they began to think about their end and their eternity. और परमेश्वर ने उनके जीवन को प्रेरित किया और उन्होंने जीवन में इस बात को ठान लिया कि वह इस बात को हर व्यक्ति तक पहुंचाए, और परमेश्वर ने उसी प्रकार से उनके जीवन से कहा कि अनंत जीवन के बारे में और अपनी जो यात्रा है उसे किस तरीके से पूरा करना है। When Sydney wanted to celebrate the new year, January 1st, 2000, this one word, they said, we are going to display in the sky the very word with orthostates, continue to write on the pavements till the day of his death. और इस बात को जब सिडनी के जो लोग थे वो उस बड़े त्योहार को, जो एक नया साल था, 1 जनवरी 2000, जब वो इस मनाने वाले थे, तो इस आर्थर की उस बात से अनंत जीवन के बारे में उनको दर्शाया गया और यह बात उनके जीवन में मृत्यु तक उनका साथ दिया। My friend, as you hear this message, are you prepared in your race to end well? मेरे भाई, आप जो इस वचन को सुन रहे हैं, क्या आपने अपने जीवन की यात्रा को सही तरीके से पूरा कर पाएंगे? Are you sure your sins are forgiven? Are you sure you have this eternal life in you? क्या आपको यह निश्चय है कि आपने अनंत जीवन को, उद्धार को पाया और आपने जो नए अनुभव को, जो मन फिराव है, मन फिराव आपके जीवन में है? It's not the will of the Lord that any one of us should perish. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि कोई भी मनुष्य नाश हो जाए। We all might have started very badly in our life. We might have messed up our life till now, but God wants you and me to finish well. हम में से बहुत से लोगों ने, ऐसा हो सकता है कि हमने जब आरंभ किया तो हमारा आरंभ था बहुत ही बुरा हो सकता है, या तो हमने उसको बहुत ही ऐसा झकझोर दिया था, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि हम उसे उसी तरीके से पूरा भी करें। God can begin a new chapter in our lives if we are going to allow Jesus to come into our lives as the one who forgives, as the one who liberates. हाँ, परमेश्वर जो है आपके जीवन में एक नए अध्याय को आरंभ कर सकता है, जो नए तरीके से उसे लिखेगा और वही उसे पूरा भी करेगा। All that you need to do is to humble yourself and say, Lord, I know I am a sinner. I know I never think of the end. But Lord, I want my life to be meaningful. आपको केवल यही करना है, अपने आप को नम्र और दीन बनाना है और परमेश्वर से पूछना है कि मैं पापी हूँ, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मुझे नहीं पता था मेरे जीवन का अंत क्या होगा, या मृत्यु को मैं नहीं जानता था। Forgive my sin. मेरे पापों को आप क्षमा कीजिए। Give me the right heart, the right mind to think about eternity so that I may finish my race well. मेरे को एक अच्छा मन दीजिए, मैं इस बात को समझ सकूं अनंत जीवन क्या है, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, और उस यात्रा को मैं सही तरीके से पूरा कर सकूं। You can say it in very simple words. Lord Jesus, I am a sinner. Give me this eternal life and I want to finish well. आप इन छोटे से आसान शब्दों में भी ऐसा बोल सकते हैं, पुकार सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। If you have made that prayer, let us know so that we could pray for you and also help you to grow in your knowledge of Jesus Christ. अगर आपने ऐसा प्रार्थना किया है तो हम भी जानना चाहते हैं कि हम आपको जाने और आपकी जो आत्मिक जीवन में किस प्रकार से आप और उन्नति कर सके, उसकी सहायता और मदद कर सके। Join with us as we pray for you. हमारे साथ भी आप प्रार्थना में एकत्रित होइए। Loving Father, we want to thank everyone who heard this message. हमारे प्यारे दयालु परमेश्वर, जितने लोगों ने इस सुसमाचार को सुना, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Help them to experience the power of deliverance as Arthur Stace experienced. आर्थर स्टेट के जीवन में परमेश्वर आपने जिस प्रकार उनके जीवन को बदला, ये लोग भी परमेश्वर अपने जीवन में उस प्रकार का अनुभव कर सकें। We pray this in the name of Lord Jesus Christ. हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।